Nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. We have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So as for the IMF program delay is concerned, you see this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. एक रेड लाइन तमाम पाकिस्तानियों की भी है और वो रेड लाइन है हमारे न्यूक्लियर पावर असासे। क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। इंशाल्लाह आप देख लें IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। दुनिया में हम भीख मांगने चले हुए हैं, हम ये कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? ख्वाब क्या था और कहां पहुंच गए तार साहब? पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम बरसों से हमसाया मुल्क भारत और मगरबी ममालिक को खटक रहा है, ये एक हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क इस वक्त मौशी तौर पर बड़ा कमज़ोर भी हो चुका है। क्या मगरबी ताकतें IMF की आड़ में पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करके क्या पाकिस्तान की रेड लाइन को क्रॉस करना चाहती है? मुझे खौफ सा आता है, सच्ची बात तो ये है, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के मैदान में जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे एक खौफ ख़तरा ये भी इस वक्त नज़र आता है कि खुदा न खास्ता कहीं वही सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो जाए। फाइलों में एक मुल्क बनाया गया जिसके 2 टुकड़े क्या, अब तो 4, अब तो 5 हो चुके हैं टुकड़े, क्या इनको टुकड़े अब तो क्या है। अमेरिका हमें फिर इस्तेमाल करेगा और फिर जब वक्त आएगा तो छोड़ के चला जाएगा। ये तो पूरी तारीख हमें इस बात को बताती है हमें कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर का ये कहना है कि पाकिस्तान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। या हबीबी, मैं कहता था कि इंडियन मुझे कहीं नजर आ जाए तो बम फाड़ के इन्हें मार दूं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। जय हिंद दोस्तों, क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम के बदले IMF से लोन प्राप्त कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने यह कहा है कि हम IMF के लोन के बदले अपने परमाणु बम नहीं देंगे। लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उससे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान पैसे के लिए अपने एटम बम भी बेच सकता है। यह कहना है वहां के सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा जी के द्वारा। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर का यह कहना है कि पाकिस्तान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान किसी के सामने ना सर झुकाएगा, ना किसी से डिक्टेशन लेगा। न कोई मुल्क पाकिस्तान को यह कह सकता है जो आपकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसका जो जिसको कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस है वो कवर करती है, उसको आप कम करिए। एक चाय वाला जो है वो एक ऑक्सफोर्ड वाले से ज्यादा विजन कैसे रख सकता है? उसने बता दिया कि तालीम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने इंडिया की जो तकदीर है बदल के रख दी है। या हबीबी हैया हैया खिला भैया हैया हैया कुछ पैसा तो दो या हबीबी। यकीन जानिए, ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है ना ये मुआशरा। मैं तो कई दफा ये ट्वीट कर चुका हूँ, आपको IMF का पैकेज नहीं चाहिए, आपको अकल चाहिए, आपको सिंसियर गवर्नमेंट चाहिए, आपको करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए। कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हमारी शान है, हमारे एटम बम हमारी शान है, और कोई हमें यह नहीं कह सकता कि हमारे एटम बम का दंदनाती हुई तकरीर कर दी इशाक डर ने कि देखेंगे ऐसी की तैसी दुनिया की। ठीक है, अब इसके पीछे सच क्या है दोस्तों? इसके पीछे सच्चाई क्या है? मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं पाकिस्तान की। ठीक है, सबसे पहले किसी ना किसी ने तो बोल दिया है पाकिस्तान को कि बेटे जी अगर पैसा चाहिए तो ये सब करो, और पाकिस्तान ने चुपचाप हां भी बोल दिया है। लेकिन जैसा मैंने कल के वीडियो में बोला था ना, ये सब माहौल बनाने के लिए करा जा रहा है। ये माहौल बना रहे हैं और कर रहे हैं इसी के लिए कि माहौल बने, जब असल में पाकिस्तानी कौम को बताएं ना तो पाकिस्तानी कौम थोड़ा सा मेंटली एडजस्ट हो जाए कि हाँ ये सब जाने वाला है। क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है क्या बोला है, 75 साल से क्या बोला है दोस्तों। पाकिस्तानियों को यह बोला है कि देखो सुनो, एटम बम जरूरी है, कश्मीर जरूरी है, हिंदू से नफरत जरूरी है, भारत से नफरत जरूरी है, बाकी रोटी कपड़ा मकान ये सब देखो हल्की छोटी बातें हैं, इनमें मत पड़ा करो। ये बकवास चीजें हैं। ये रोटी नहीं मिली, क्या रोते रहते हो? रोटी नहीं मिली, बम तो है तुम्हारे पास। अगर इंडिया ने जंग करनी होती ना आपके साथ, या इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन होता, आपका मोदी आपका जालिम दुश्मन होता, तो जंग इस टाइम करते जब आपके पास कुछ भी नहीं है भाईजान। ना आपके पास बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना पेट्रोल है। इनके पास शाहीन 3 है,
वो कुछ पाकिस्तानी वक्त ये चाइना दे देते हैं उनको टूटी फूटी मिसाइल। तो मैंने कई बार बोला भी था, ये पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, ये चाइनीज मिसाइल लेते हैं, उस पर हरा भरा रंग करते हैं और सफ़ेद से चांद वांद बना के शाहीन, बाबर, गजनवी और ऐसे नाम लिख देते हैं, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर, ऐसे कुछ मिसाइल के कुछ नाम लिखे, बोला कि हाँ ठीक है ये हमारी मिसाइल है। दे ऑल चाइनीज मिसाइल्स। पाकिस्तान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू मेक मिसाइल्स। ये झूठ बोलते हैं। ये भारतीय फौज से लड़ने की तो औकात छोड़िए, बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़ने की औकात नहीं बची। क्योंकि पाकिस्तान को इतना पैसा मिल चुका है, आज तक पाकिस्तान ने इतना लोन ले लिया है, पाकिस्तान को इतना ग्रांट मिल चुका है कि पाकिस्तान की शक्ल सिंगापुर जैसी होनी चाहिए थी। ये इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ सब मिलके जो एक फाशिज्म है जो इस वक्त फैल रहा है, जो पॉलिसीज बन रही हैं और बड़ी साजिश हो रही है। देख सी पैक से शहद और दूध की नदियां बहेंगी, सब झूठ, कोई दूध नहीं, कीचड़ है वो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सुअर लौट रहे हैं वहां पे, हमें सिखा रहे हो तुम स्टोरी। सी पैक पे चाइना ने $50 अरब डाल दिए। ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे बोल रहा हूं और तुम्हें हिम्मत है तो तुम कमेंट करो। 50 अरब से ज्यादा चाइना ने पैसे डाल दिए सी पैक पे, डाले कि नहीं डाले? जिस मुल्क में 50 अरब का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चीन कर रहा है, मैं बाकी मुल्कों की बात नहीं कर रहा, जिस मुल्क में 50 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना कर रहा है, वो $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है IMF के सामने।